नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सबका स्वागत है आपके आने हमारे चैनल क्रिप्टो अब तक पे। सो गाइस, वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वजीरेक्स की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। वजीरेक्स ने पास्ट में क्या करा है और उसका खामियाजा अभी होल्डर्स को क्या और भुगतना पड़ेगा और आगे क्या स्थिति यहाँ पर वजीरेक्स की रहने वाली है, फुल अपडेट हम लोग यहाँ पर जानेंगे। मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्यार अपना जरूर दे। दैट इज हमारा क्रिप्टो अब तक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर जाना चाहती हूँ वजीरेक्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ भाई, सबसे बड़ी एक यहाँ पर पॉइंट है जिसे हमें नोटिस करना चाहिए कि यहाँ पर वजीरेक्स के कोई भी पोस्ट पर कोई भी बंदा कमेंट नहीं कर सकता है। वजीरेक्स की कोई भी पोस्ट पे सिर्फ वजीरेक्स जिसे फॉलो करे, जिसे मेंशन करे, वही कमेंट कर सकता है। देखिए, इतना बड़ा स्कैम के बाद यहाँ पर वजीरेक्स ने ये स्टेप उठाया कि कमेंट्स ऑफ कर दिए। गाइस, अपडेट यहाँ पर क्या निकल कर आई है, तो सिंगापुर कोर्ट ने यहाँ पर जो हेयरिंग थी उसे रीस्केड्यूल कर दिया है फॉर द फर्दर आर्ग्यूमेंट्स उनके ZI वजीरेक्स के बीच में। तो फर्स्ट डेट इन्होंने दी हुई है 10 जुलाई या फिर 11 जुलाई। तो 10th ऑफ जुलाई या फिर 11th ऑफ जुलाई को ही आपको यहाँ पर हेयरिंग रिगार्डिंग अपडेट देखने को मिल जाएगी। जो भी इनका फाइनल डिसीजन होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर इन डेट्स को फाइनल डिसीजन नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें वेट करना पड़ सकता है 15 जुलाई से 16 जुलाई के आसपास। यानी आप लोग कह सकते हैं ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज आप लोग वेट करें, आपको लास्ट डिसीजन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बट वही बात है कि भाई इस रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम का बंदा करे तो करे क्या, क्योंकि इसमें हमें हमारा खुद का पूरा पैसा मिलने वाला तो है नहीं। आप लोग जानते हैं रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम क्या है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको अपडेट्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करी थी कि भाई इस रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम का मेन मोटिव क्या है। रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम एक ऐसा प्लान है, एक ऐसा स्कीम है जहाँ पर जो भी वजीरेक्स के यूजर्स हैं जिनका फंड फ्रीज पड़ा हुआ है वजीरेक्स में, आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस पेमेंट मेथड, दिस रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, वो कभी भी वजीरेक्स के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे। अब वजीरेक्स की मर्जी है, वो आपको RT में यानी रिकवरी टोकन्स के रूप में आपको 10% पैसा वापस करे, 5% पैसा वापस करे, इनफैक्ट 1% पैसा वापस करे। इसके बाद आप कोई भी आवाज़ नहीं उठा पाओगे वजीरेक्स के खिलाफ, जस्ट बिकॉज आपने ये जो पेमेंट मेथड है इसे एक्सेप्ट कर लिया है, इस रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को एक्सेप्ट कर लिया है। सो दिस इज अबाउट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। इनफैक्ट अब आप लोग इतना जान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये स्कीम अप्रूव हो जाती है तब भी आपको आपका पूरा रिफंड नहीं मिलेगा। साथ ही साथ एक और काफी बड़ी खबर है जिससे हम लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चल जो है, निश्चल शेट्टी हैं यानी द को फाउंडर ऑफ वजीरेक्स, वो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या उठा सकते हैं। सो निश्चल शेट्टी ने क्या किया कि जब यहाँ पर ऑलमोस्ट 2000 CR यानी 2000 CR वर्थ ऑफ फंड्स का यहाँ पर स्कैम हुआ था फ्रॉम दी वजीरेक्स, तो उन्होंने जस्ट उसके बाद क्या किया कि उन्होंने इंस्टेंटली अपने 100% शेयर्स जो थे वो अपनी वाइफ के नाम कर दिए विद इन अ वीक आफ्टर द वजीरेक्स हैक। देखो, अभी कुछ दिन पहले ना बाइबिट में हैक हुआ था, काफी बड़ा हैक हुआ था। बाइबिट के फाउंडर ने लोगों के फंड्स को फ्रीज नहीं किया, उन्होंने अपनी खुद की जो पर्सनल फंडिंग्स थी, अपने खुद के पर्सनल जो भी उनके एसेट्स वगैरह थे या जो भी चीज़ें थी, उनकी मदद से उन्होंने सारे होल्डर्स के विड्रॉल्स, डिपॉजिट्स, उनके फंड्स को रोका नहीं। गाइस, ये होता है सच में बिजनेस करने का तरीका। उन्होंने अपने शेयर्स, बाइबिट के फाउंडर ने अपने शेयर्स, अपने खुद की फंडिंग्स, पर्सनल फंडिंग्स, उन सबको लगा दिया इस हैक को कवर करने में और सारे यूजर्स को, होल्डर्स को कोई भी परेशानी नहीं आने दी। बट उसके साथ ही निश्चल शेट्टी ने क्या किया, तो वजीरेक्स के हैक होने के जस्ट कुछ ही समय के बाद, एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने 100% शेयर्स को अपने वाइफ के नाम पे कर दिया ताकि कल को उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ये सबसे बड़ी बात है भाई। इनफैक्ट निश्चल शेट्टी अभी तक यहाँ पर साइलेंट है। तो यहाँ पर एक बार निश्चल शेट्टी का ट्विटर हैंडल ओपन कर लेते हैं जहाँ पर ये शेयरडम, जो कि इनका रीसेंट प्रोजेक्ट है, जो कि जस्ट अभी 1 मंथ के अंदर CMC पर लिस्ट हुआ और ट्रेड करते करते ऑलमोस्ट 60 to 70% डाउन भी चला गया। अभी आप लोग देखेंगे कोई भी अपडेट निश्चल शेट्टी की तरफ से यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है आफ्टर अप्रैल। लास्ट डिसीजन यहाँ पर सिंगापुर का रहने वाला है, बिकॉज अब अगर सिंगापुर रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को अप्रूव भी कर देती है, उसके बाद भी जो वजीरेक्स कंपनी है, जो वजीरेक्स सिस्टम है, वो पैनामा में ज़ेनशुई के थ्रू ही ऑपरेट होगा। तो कहीं ना कहीं एक हम लोग कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस है कि यहाँ पर अप्रूव कर दे। सिंगापुर की कोर्ट ये देख रही है, यूजर्स का ख्याल रखेगी, यूजर्स की तरफ देखेगी कि उनको उनका पैसा कुछ ना कुछ वापस मिल जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर निश्चल शेट्टी के इस एग्रीमेंट को, इस रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को अप्रूव करते हुए नजर आए। का जो स्कीम 4
स्पॉट था जब इन्होंने दिया था, वहाँ पर इन्होंने फुल दिखाया हुआ है कि अगर यहाँ पर स्कीम को डिसअप्रूव करवाया जाता है फ्रॉम द कोर्ट तो उसके बाद जो एस्टिमेटेड टाइम है वो 2030 तक का है, तब तक आपको आपका फंड मिलेगा। 1 साल में नहीं मिला, 1.5 साल में नहीं मिला तो 2030 तक की भी ख्वाहिश करना, एक एक्सपेक्टेशन लगाना, मुझे लगता है वो व्यर्थ ही जाएगी। अब आपकी क्या राय है प्लीज़ कॉमेंट जरूर करें, और इसके आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको देते जाऊंगी। हमें वेट करना है 10 to 11 जुलाई का, अगर तब तक हेयरिंग नहीं आती है देन 15 to 16 जुलाई का हमें यहाँ पर वेट करना होगा। आपका कितना फंड वजीरेक्स में फंसा हुआ है कमेंट करें ताकि हम लोग इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ले पाए। और मेरा यहाँ पर ट्विटर हैंडल है जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन और मेरे टेलीग्राम पर दे रखा है, आप वहाँ पर जाइए, मेरे ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, बिकॉज डे बाय डे सबसे पहली अपडेट मैं यहाँ पर वजीरेक्स कॉइन D6 के बारे में ट्विटर पर ही देते जा रही हूँ। कॉइन D6 ने भी अभी फिलहाल अपने काफ़ी यूजर्स को डीलिस्टिंग के बाद फंड था उसे यहाँ पर अभी वापस नहीं करा है। काफ़ी लोगों को मिल चुका है बट काफ़ी लोगों को नहीं मिला है। अगर आपको नहीं मिला आप लोग कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो उसी पर मिलेगी आपको। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।